Hello, 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 hello students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और कैसे आप सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री राम, एक ओंकार। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप और मैं और आप हम लोग साथ में मिलकर पढ़ते हैं एमपी के करंट अफेयर्स को। जी हाँ, एमपी के करंट अफेयर्स को एज वेल एज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं एमपी के जीके जीएस रिलेटेड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी एमपीपीएससी जो होती है, ना केवल एमपीपीएससी, एमपी का कोई भी एग्जाम होता है उसमें जो है एमपी का करंट अफेयर 110% पूछा जाता है। एमपी जीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे। जितना ज्यादा आप फैक्ट्स को रटते हैं उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम जो यहाँ पे करते हैं वो फैक्ट्स को नहीं रटते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और जब आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आता है और लॉन्ग लास्टिंग वो चीजें क्या रहती है, आपको याद रहती है, आपको मगअप करने की कुछ भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। चलिए, सो ये हमारी वर्ल्ड सीरीज का 60th लेक्चर है। इसके बाद आपके लिए एक नई चीज और है, आपके लिए 2 घंटे का एमपी करंट अफेयर का लेक्चर लेके आ रहे हैं 2 से 3 दिन में हम, जिसमें आपको पूरा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों मंथ का करंट अफेयर इकट्ठा मिल जाएगा। जी हाँ, समथिंग 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको टोटल करंट अफेयर जो है 3 मंथ का, यदि आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारा आज 60th लेक्चर है ना, तो यदि इससे पहले क्या आप 50-55 लेक्चर नहीं देख सकते, तो आप वो जो है 2 घंटे का 100 क्वेश्चन वाला लेक्चर यदि आप देख लेते हैं तो आपकी जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसेंटली व्हिच स्टेट यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड टू गिव 6 days लीव टू गर्ल स्टूडेंट ड्यूरिंग पीरियड्स? हाल ही में किस राज्य की यूनिवर्सिटी ने छात्रा को पीरियड्स में 6 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको पता है, अब इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है ना, कि महीने के कुछ दिनों मेंस्ट्रुअल सर्कल जब हमारा होता है तब गर्ल्स जो है वो परेशान रहती है 6 से 7 दिन। तो इसके लिए एक मध्य प्रदेश सरकार ने, जी हाँ, कौन सी सरकार ने भाई? मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। छात्राओं को, गर्ल्स को क्या दिया जाएगा? पीरियड्स में 6 दिनों की छुट्टी दी जाएगी ना। उनकी छुट्टी जो अपने अटेंडेंस है, उस अटेंडेंस की परसेंटेज है उसमें भी काउंट नहीं होगी उनकी छुट्टी, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। साथ ही साथ उनका जो पढ़ाई में नुकसान होगा उसकी भी भरपाई की जाएगी अलग से क्लासेस देके। तो ये बहुत अच्छी पहल जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, एमपी गवर्नमेंट ने ये की है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं। Dharmashastra National Law University of Madhya Pradesh has taken a big decision in the interest of girls student. It is believed that for the first time in the country, भाई पहली बार ही किया जा रहा है कंट्री में ये, है ना, गर्ल्स स्कूल में तक ये नहीं किया जाता, जबकि 8th से लेकर 12th तक की गर्ल्स को ऐसी लीव्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। तो It is believed that for the first time in the country, an institution has taken this decision. पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन ने डिसीजन लिया है, according to which 6 days leave will be given during the periods according to the semester. Semester के अकॉर्डिंग उनको 6 दिन की छुट्टी दी जाएगी। Due to this, neither will be the students suffer any loss in their studies while taking leave, or nor will attendance be affected. ना तो उनकी अटेंडेंस अफेक्ट होगी और ना उनका सिलेबस अफेक्ट होगा जो पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। Who has led the foundation stone नहीं बेटा, स्टोन है ना, स्टोन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? देखो, जो शिलान्यास होता है, या हम इसको कहे फाउंडेशन स्टोन जो रखते हैं, वो 2 तरीके से रखते हैं। एक वर्चुअली रख सकते हैं और एक खुद वहां जाकर रख सकते हैं। वर्चुअली काइंड ऑफ भाई नेट के द्वारा, जैसे आप जूम मीटिंग वगैरह करते हैं, है ना, तो उस टाइप से। तो भाई इसका फाउंडेशन स्टोन जो है किसने लेड किया है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर लूं तो ये क्या है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये तो यहाँ पर आए नहीं थे, ये यहाँ पर नहीं आए थे, पर इन्होंने जो है ये चीज वर्चुअली की है। कैसे की बेटा? वर्चुअली की है। उज्जैन का है वैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। पीएम नरेंद्र मोदी virtually inaugurated the foundation stone for industrial area Vikram Udyogpuri in Ujjain, multi-modal logistic park at Pitampur and academic buildings at Indian Institute of Technology Indore। भाई 3 चीजों का किया। सबसे पहला तो विक्रम उद्योगगिरी उज्जैन का किया है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर का किया है, और अकेडमिक बिल्डिंग्स का किया है कहां पर? IIT इंदौर में। चलिए आगे चलते हैं। Recently, Gram Panchayat Daloda of which district has been given the status of municipal council? हाल ही में किस जिले की ग्राम पंचायत दलोदा को नगर पालिका परिषद का दर्जा प्रदान किया गया? भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। आपको पता है नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, नगर निगम होती है। नगर निगम आपसे पूछ ले जाए, एमपी में जो है नगर निगम कितनी है?
नगर निगम कितनी है एमपी में? तो 16 है। कितनी है बेटा? 16। 16 जो हमारे एमपी में नगर निगम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिका कुछ है आपकी 100 के समथिंग। सॉरी, ये तो 1000 हो गया, है ना। एक होती है नगर पालिका, फिर आती है आपकी नगर पंचायत। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि आपके यहाँ नगर पंचायत कितनी है ना, नगर पंचायत कितनी है, तो आप क्या आंसर करेंगे? 264। कितनी है बेटा? 264। 264 जो है हमारे नगर पंचायत से। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए दलोदा जो बना है वो कहाँ पर है? मंदसौर, सागर, दमोह या उज्जैन। दलोदा जो है कहाँ पर है? मंदसौर, सागर, दमोह या उज्जैन। तो ध्यान रखिएगा ये मंदसौर में है। कहाँ पर है बेटा? मंदसौर में है एक ग्राम जिसका नाम क्या है? दलोदा। और उसको क्या बनाया गया? नगर पालिका परिषद अभी भी हाल फिलहाल में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात कर ली हमने। Which medal has been won by Shivalli Srivastav in the state level rifle shooting competition in Khelo MP Youth Games 2023? देखिए अब खेलो एमपी यूथ गेम्स में किसने क्या जीता, ये वाले क्वेश्चन हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे, है ना। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शिवली श्रीवास्तव ने कौन सा पदक हासिल किया है? तेरी झलक अशरफी शिवल्ली। अशरफी कैसी होती है? अशरफी होती है गोल्ड की, है ना। तो शिवल्ली जी जो है इन्होंने कौन सा मेडल लिया भैया? गोल्ड मेडल लिया। कौन सा मेडल लिया इन्होंने? गोल्ड मेडल लिया है। चलिए और इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शिवल्ली श्रीवास्तव of Niyuddha Gurukul secured the gold medal in the state level rifle shooting competition under Khelo MP Youth Games 2023, thereby bringing laurels to the district. She is also member of Niyuddha Airgun and Archery स्पोर्ट्स एसोसिएशन मंदसौर। इनकी भी मेंबर है। खैर हमको इतना याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है शिवल्ली श्रीवास्तव है जिन्होंने शूटिंग में जीता है कौन सा गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आपको क्वेश्चन दूं क्या? आप पता करेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। In which district will the famous भादवा माता लोक be constructed? चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? आपको पता हाल फिलहाल में एमपी में बहुत सारे लोक बने हैं, है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं राजा राम लोक, यदि पूछ लिया जाए आपसे कहां पर बना है तो क्या कहेंगे आप, है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए राजा राम लोक, राजा राम लोक, तो ये बना है बेटा आपका भोपाल में। राजा रामलोक कहाँ बना है आपका? सॉरी, राजा रामलोक ओरछा में बना है। सॉरी, राजा रामलोक कहाँ बना है भैया? ओरछा में। महाराणा प्रताप लोक बना है भोपाल में। महाराणा प्रताप लोक कहाँ बना है भैया? भोपाल में, है ना। रानी दुर्गावती लोक भी बना है, याद हो तो आपको अभी अभी, है ना। रानी दुर्गावती लोक के बारे में भी हम लोगों ने बात की है। इससे पहले हमने जो है द्वारकाधीश लोक के बारे में बात की है ना। तो दुर्गावती लोक कहाँ बना है? दुर्गावती लोक कहाँ पर बना है? तो ध्यान रखिएगा ये बना है आपका जबलपुर में। कहाँ पर बना है बेटा? जबलपुर में, है ना। बहुत सारे लोग बनते जा रहे हैं। उसके बाद आपको एक लोक तो रटा है कि आप लोग तो जाके भी आ चुके होंगे। महाकाल लोक कहाँ पर बना? उज्जैन में, है ना। तो ऐसे कुछ लोग बने भैया। तो ये जो है यहाँ पर किया जा रहा है भादवा माता लोक जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? छतरपुर, नीमच, बालाघाट या जबलपुर। तो भादवा माता का मंदिर यदि आपको पता हो तो ये नीमच में है बेटा। भादवा माता का मंदिर कहाँ पर है? नीमच में भादवा माता का मंदिर है। यहाँ पर ही जो है बनाया जा रहा है नीमच में। नीमच की जावद तहसील में और भी कई सारी चीजें जो है सिंचाई योजना भी, हाँ साथ ही में समथिंग 29 सितंबर को, हाँ मैं आपको बता दूं 29 सितंबर को जो है इसको अनाउंस किया गया था शिवराज सिंह जी द्वारा। और फिर मैं जावद, आपको पता होगा नीमच के पास ही है जावद में इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चलाना शुरू किया जा रहा है। जावद इरिगेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है जिससे जो है पूरे जिले में सिंचाई में पानी की जो है बिल्कुल कमी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट has started a program called Saksham with empowering government school teacher? सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने सक्षम नामक कार्यक्रम शुरू किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा या उड़ीसा। देखो वैसे तो हर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने आप में बहुत सक्षम होते हैं, है ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो होते हैं 12th पास होंगे, एमए पास होंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होंगे भैया वो एक प्रॉपर एग्जाम देके, है ना, सिलेक्ट होके आते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, कई सारे टीचर्स ऐसे जो पुराने उस टाइम पे हमारे यहाँ जो है
सिस्टम इतना तगड़ा नहीं था जितना आज है। तो उस हिसाब से क्या किया जाता भाई, कई सारे टीचर्स हैं जिनको इतना नहीं आता, कुछ बहुत सारी चीजें होती है। आप गवर्नमेंट स्कूलों की हालत आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उसके लिए सक्षम प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है, टीचरों को एम्पावर करने के लिए, जो गवर्नमेंट टीचर्स है। हालांकि इन्हें एम्पावरमेंट की जरूरत है नहीं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज जगन्नाथ फेयर ऑर्गेनाइज? जगन्नाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है? यदि आपको पता हो तो जगन्नाथपुरी मंदिर है ना, जहां पर जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है निकलती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को, उनकी बहन सुभद्रा को और भाई बलदाऊ को, तीनों को जो है नगर का भ्रमण करवाया जाता है ना। बहुत सारे लोग उस रथ को खींचते हैं, उनको जो है दही भात ये खिलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनको जो अन्न खिलाता है ना, उनको जो चढ़ाता है, उसके घर में कभी अन्न भोजन की कमी नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर भी भाई एक जगन्नाथ का मंदिर है। जी हाँ, एमपी में भी एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, कुलेथ में। कहां पर है? एमपी में। एमपी में है कुलेथ में। अब आप बोलोगे मैं कुलेथ कहाँ है ना? यही तो क्वेश्चन है भैया कि कुलेथ कहां पर है। तो आपका जो कुलेथ है ये कहां पर है भैया? ये है आपका ग्वालियर में। कहां पर है आपका कुलेथ? कुलेथ है ग्वालियर में, जहां पर जब वहां पर जगन्नाथपुरी में क्या चलता है भाई, जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, उस समय पे यहाँ पे मेला भी लगाया जाता है। 2 दिवसीय मेला होता है। कितने दिन का होता है भैया? 2 दिन का ये मेला होता है। लगभग आज से 172 साल पहले से जो है लगभग लगाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ तो भाई ये जब मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, इसी समय पे हमारे जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, वो इस मेले में आए थे, है ना। और उन्होंने एक और चीज की जो है शुरुआत की, उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूल भी खोला जाएगा। जी हाँ, ग्वालियर में क्या खोला जाएगा भाई? अब एक सीएम राइज स्कूल भी जो है बनाया जाएगा। चलिए इसके बारे में और बातचीत कर लेते हैं। वैसे इतनी बातचीत काफी थी। द जगन्नाथ फेयर ऑफ कुलेथ ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी ईयर इन ग्वालियर हैज स्टार्टेड। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर virtually inaugurated the fair. During this time, Shivraj Singh Chauhan has also given a big gift to Gwalior. ग्वालियर को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। क्या? CM Raj School will be constructed in Gwalior at a cost of 38 करोड़ 38 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। The state government has given an amount of 15 lakh to make the fair ground this year. Grand this year कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं इस फेयर को, इस मेले को भव्य बनाने के लिए। In which city तुलसी वन विल बी प्रिपेयर्ड? शहर में तुलसी वन, किस शहर में जो है तुलसी वन तैयार किया गया है? तुलसा जी आपको पता होगा है ना कि भाई हिंदू धर्म में तुलसी के वृक्ष का, तुलसी के पेड़ का, तुलसी के पौधे का एक अपना महत्व है ना। अभी आपको पता होगा, हाँ आज क्या तारीख है? 29 अक्टूबर से जो है हमारा कार्तिक स्नान स्टार्ट हो जाता है ना। कार्तिक स्नान स्टार्ट हो जाता है भाई। अभी जो शरद पूर्णिमा जाती है उसके बाद से कार्तिक स्नान स्टार्ट हो जाता है और 1 महीने तक हमारा कार्तिक स्नान किया जाता है, अर्थात सूर्य के उगने से पहले आप स्नान कर लेते हैं। तो उसमें जो है जो माता तुलसी जी होती है उनकी काफी पूजा की जाती है। तुलसी वन जो है बनाया जा रहा है। तुलसी जी की बढ़ती डिमांड को देख के जो है तुलसी वन जो है तैयार किया जा रहा है, लगभग जिसमें 67 कितनी भैया 67 प्रकार की तुलसी उगाई जाएंगी। जी हाँ, अलग अलग वेरिएंट, जैसे अमेरिकन होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, इस टाइप से जो है तुलसियां उगाई जाएंगी। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है तुलसी वन? बेटा ये भोपाल में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये भोपाल में बनाया जा रहा है। और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तुलसी फॉरेस्ट विल बी रेडी इन भोपाल। 67 टाइप्स ऑफ तुलसी इंक्लूडिंग अफ्रीकन एंड अमेरिकन विल बी अवेलेबल। इन view of the increasing demand for tulsi in Bhopal, the Social Forestry Department has now decided to plant tulsi forest in some nurseries. Apart from the commonly found basil, 67 species of basil including Vimla, Fennel, African, American will be planted. अलग अलग टाइप की जो है तुलसी के पौधे प्लांट किए जाएंगे, तुलसी वन बनाया जाएगा। India's first soundproof highway has been built in which district of मध्य प्रदेश? भारत का पहला साउंडप्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? सिवनी, सतना, कटनी या सीधी? इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की। साउंडप्रूफ हाईवे बनाया जाएगा जो कि लगभग 29 किलोमीटर लंबा होगा। कितने भैया? 29 किलोमीटर लंबा होगा और समथिंग 960 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बनाया जाने वाला है। जी हाँ, इसमें जो टनल वगैरह भी होगा, जहां से क्या होती है भाई ट्रेन निकलती है, लेकिन उस ट्रेन का साउंड जो है हाईवे पर नहीं आएगा। सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे जहां पे लोग क्या होंगे, खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं। और ये कहां पर किया जा रहा है? साउंड प्रूफ भाई देश का ही पहला है, ये बनाया जा रहा है सिवनी में। कहाँ बनाया जा रहा है भैया? सिवनी में बनाया जा रहा है। थोड़ी सी डिटेल और इसके बारे में लेते हैं हम। ए ग्रैंड साउंड प्रूफ
highway of the country has been built in Sune district of MP. No soundproof highway has been built before in the country. भाई इससे पहले कोई भी soundproof highway country में नहीं बना है. The construction of 29 kilometer has cost about 960 crore. 29 किलोमीटर का ये बनेगा जिसमें 960 करोड़ रुपए की लागत आएगी. पीपल पासिंग थ्रू हियर स्टॉप ऑन द हाईवे एंड टेक पिक्चर्स. भाई यहाँ पे रुक के पिक्चर्स ले सकते हो. ट्रेन्स टॉक टू द एयर. भाई ट्रेन्स जो है भयंकर जाएंगे हवा से बातें करते हुए. बट द नॉइज इज नॉट हर्ड अंडर द हाईवे. क्यों? लेकिन उनकी जो आवाज है वो हाईवे पर नहीं आएगी. बताइए. Where was the Halley Summit 2023 held? है ना, हैली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हैली शिखर सम्मेलन ये जो है आपका हेलीकॉप्टर से समझ लो, है ना, हेलीकॉप्टर समझ लो. हैली जो यहाँ पे लिखा हुआ है किससे लिखा हुआ है? हेलीकॉप्टर से समझ लो. हमारे उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हमारे यहाँ के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है ना. तो उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और उन्होंने यहाँ पर जो है आपकी हैली सेवा ऐप लॉन्च किया. ध्यान रखना कौन सा भैया? हैली सर्विस ऐप जो है उन्होंने लॉन्च किया. हैली सर्विस ऐप लॉन्च किया. साथ ही में उन्होंने जो है आरसीएस उड़ान 5.2 को भी लॉन्च किया. आरसीएस उड़ान 5.2 को भी लॉन्च किया. और ये हैली समिट कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो में हुआ है. कहां पर हुआ है? खजुराहो में हुआ है. चलिए, क्योंकि आपको पता है शायद कि हेलीपैड यहां पर भी है. The fifth helicopter and small aircraft summit, Heli Summit, was jointly organized in Bhopal by the Ministry of Civil Aviation in collaboration with the Government of Madhya Pradesh, Pawan Hans Limited of the Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry. भाई ये भोपाल में नहीं हुआ है, ये भोपाल में नहीं हुआ है, ये खजुराहो में ही हुआ है. चलो कोई नहीं, इस चीज को हम चेक कर लेंगे. भोपाल ही कह रहा है बट ये खजुराहो में ही हुआ है. ध्यान रखिए, खजुराहो में हुआ है ये. चलिए, अब आपकी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म होते हैं. हम लोग चालू करते हैं किसको? एमपी के जीके जीएस को. तो आपसे पूछा जा रहा है फड़के स्टूडियोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सबसे पहले फड़के स्टूडियो के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फड़के जो है स्टूडियो किसने बनाया था, है ना. तो ये बनवाया गया था, इसके फाउंडर कौन थे? श्री रघुनाथ कृष्ण फड़के जी, है ना. इन्होंने जो है इसको बनवाया था. कहां पर बनवाया था मैम? धार में बनवाया था. और इनको अपनी कलाकृति के लिए, अपने आर्ट के लिए जो है 1961 में पद्मश्री भी दिया गया है. क्या दिया गया भैया? पद्मश्री भी जो है इनको दिया गया है ना. फड़के स्टूडियो के फाउंडर कौन थे? रघुनाथ कृष्ण फड़के जी थे, जिनके नाम पे इसका नाम फड़के स्टूडियो रख दिया गया. और ये अच्छा, यदि आपसे पूछ ले जाए फड़के स्टूडियो कब बना था, ये आपसे पूछ ले जाए तो आप क्या जवाब देंगे? 1933 में. कब बना था बेटा? ये 1933 में. कब बना था ये? 1933 में. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following does not belong to मध्य प्रदेश? इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? देखिए भाई, अब कुछ लोगों के नाम तो आपको पता होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं, वैसे ये सारे के सारे हमारे के पोएट्स है, राइटर्स है. अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो एमपी से रिलेटेड नहीं है. इनमें से एक व्यक्ति जो है यूपी से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, और यूपी में भी इलाहाबाद से रिलेटेड है वो व्यक्ति. चलिए, तो देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो है ये शाजापुर से है ना. शाजापुर के पास गांव है, वहां से शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि एमपी में ही है. माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे भाई जबलपुर होशंगाबाद वाले एरिया से हैं. ठीक है. बाल कवि बैरागी जी जो है ये अभी आपके मालवा वाले रीजन से है. लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी, जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत जी जो रिलेशन रखते हैं वो रखते हैं प्रयागराज से, है ना. इलाहाबाद से है, ये यूपी से. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश प्लानिंग बोर्ड? मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भाई जैसे आप योजना मंडल क्या होता है? जो योजनाएं बनाता है. एक तरीके से समझ लो जैसे हमारे पूरे इंडिया में नीति आयोग होता है, वैसे हमारे एमपी में कौन सा भाई? योजना मंडल. हाल ही में अभी तो इसका नाम जो है योजना आयोग रख दिया गया है. योजना मंडल का नाम बदल के क्या रख दिया गया बेटा? योजना आयोग रख दिया गया. हमारा योजना मंडल कब बना था ये भी ध्यान रखिएगा. 24 अक्टूबर. कब बना था भाई? 24 अक्टूबर 1972 को ये फॉर्म हुआ था, है ना. और जो हमारे यहाँ के सीएम होते हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं. मैम अभी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष ये होता है कि भाई उस पद पे बैठते ही आप ऑलरेडी इसके भी जो है
हेड बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा नीति आयोग जो हमारा होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, हाल ही में अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो वो उसके भी पदेन अध्यक्ष है, मतलब उसके भी अध्यक्ष है वो नीति आयोग के। इनसे पहले कौन थे भैया, कौन थे इनसे पहले, जल्दी बता दो, अरे जल्दी बता दो हमको, कौन थे इनसे पहले, मनमोहन सिंह जी, है ना। तो मनमोहन सिंह जी क्या थे भाई, नीति आयोग के थे अध्यक्ष। तो इस वैसे ही अभी हमारे कौन है भाई, शिवराज सिंह चौहान जी, तो वो इसके पदेन अध्यक्ष। यदि आपसे पूछा जाए इसके पहले जो पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो वो ध्यान रखिएगा, प्रकाश चंद्र सेठी जी। कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी जी जो है इसके पहले पदेन अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सोमपाल जी थे, है ना, सोमपाल शास्त्री जी थे इसके पहले उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Where is the railway coach repair factory located? रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहां पर स्थित है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या मंडीदीप, बताइए। यदि आपसे हमारे सबसे ज्यादा रेलवे जोन कौन सा वाला आता है, तो हमारा वेस्टर्न रेलवे जोन आता है ना, वेस्टर्न रेलवे जोन आता है। और उस वेस्टर्न रेलवे जोन का हेड कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जबलपुर में। लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भैया भोपाल में है। कहाँ पर है भैया, भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which state is the most of the border of मध्य प्रदेश included? मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? सबसे कम भाग किस राज्य में मिला हुआ है, सबसे कम भाग जो है किस राज्य में मिला हुआ है, तो आप जानते हैं गुजरात में। मैम लगभग 2 जिले ही हमारे से मिलते हैं, है ना, गुजरात से लगभग 2 जिले मिलते हैं, है ना, राजस्थान से हमारे लगभग 11 जिले मिलते हैं, है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो है सबसे ज्यादा कितने भैया, 13 जिले मिलते हैं हमारे, किससे भैया, उत्तर प्रदेश से। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे भर्ती बोर्ड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड? रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल? 16th क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए, कहां पर है इसका जो है रेलवे भर्ती बोर्ड हमारा कहां पर है? तो इसका भी आंसर आपका वही होगा। वैसे तो हमारा क्या है भैया, हेडक्वार्टर पश्चिम वेस्टर्न रेलवे का कहां पर है, वो जबलपुर में है, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following award of मध्य प्रदेश is not related to sports? निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या शिखर अवार्ड? जल्दी बताइए। तो देखिए विक्रम अवार्ड तो है आपका स्पोर्ट्स में दिया जाता है, विश्वामित्र अवार्ड भी दिया जाता है भैया, एकलव्य अवार्ड भी दिया जाता है 19 से कम को, लेकिन शिखर अवार्ड, है ना, शिखर अवार्ड जो है ये किसमें दिया जाता है, कला और संस्कृति में दिया जाता है। जी हाँ, आर्ट एंड लिटरेचर इनको परफॉर्म करने के लिए क्या दिया जाता है, शिखर अवार्ड दिया जाता है। शिखर अवार्ड की यदि मैं बात करूं तो 1980 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था बेटा, 1980 से ये स्टार्ट हुआ था, और लगभग 9 अलग अलग स्ट्रीम में जो है इसको दिया जाता है ना, 9 अलग अलग विधाओं में जो है इसको दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि भी सामने वाले व्यक्ति को दी जाती है शिखर अवार्ड में। चलेगा, पता नहीं किस रूप में आके। When did the electricity production start in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? आज से लगभग 10 से 20 लेक्चर पहले मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। आज से लगभग 10 से, बोलोगे मैम हमको 2 लेक्चर पहले का याद नहीं रहता, आप 10 से 20 लेक्चर पहले की बात कर रही हो, है ना। तो हमारे जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 240 किलोवाट का। कितने का हुआ था भैया, 240 किलोवाट का जो है हुआ था। किससे हुआ था, स्टीम टरबाइन से हुआ था, स्टीम टरबाइन से जो है ये हुआ था। और ये कहां पर हुआ था ये चीज तो आप लोग मुझे बता ही देंगे, लेकिन ये कब हुआ था भैया, तो ये हुआ था आपका 1905 में। कब हुआ था बेटा, 1905 में। हालांकि यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा जो विद्युत उत्पादन है ना, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका रिऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रिऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, तो ये हमारा 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत उत्पादन है ना, विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है, एमपी का जो है इलेक्ट्रिसिटी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है जबलपुर में। कहाँ पर है वो, जबलपुर में, भोपाल मत लगा आना। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी ऑफ इंदौर? इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए होलकर वंश यदि मैं बात करूं आज से 300 साल पहले नहीं पाया जाता। आपको पता होगा बालाजी, पेशवा बालाजी जो थे उनके टाइम पर, है ना, उनके समय पर मालवा जो है किससे घिरा हुआ था भाई, किनके अधीन था, ये था मुगलों के अधीन था,
है ना, मुगलों के, अफगानों के अधीन था ये। बाद में जो है जब मराठा पावर बढ़ने लगी, जिसने एमपी के लगभग 2/3 एरिया को, एमपी के लगभग 2/3 एरिया को अपने अंडर कर लिया, तो ग्वालियर है ना और इंदौर, ये वाला एरिया किनके इसमें आ गया, मराठाओं के। तो मल्हार राव होलकर जी कौन थे भैया, मल्हार राव होलकर जी जो थे ये पहले पेशवा बाजीराव के साथ ही जो है काम किया करते थे, उनकी सेवा में थे। बाद में उनको यहाँ का क्या बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया, कहाँ का, मालवा का सूबेदार बना दिया गया। और इन्होंने ही जो है होलकर वंश की स्थापना की, होलकर डायनेस्टी की इन्होंने यहाँ पर स्थापना की। अहिल्याबाई जी जो थी उनके ससुर थे ये, है ना, उनके ससुर थे, इनके बेटे थे खांडेराव होलकर, इनकी पत्नी थी गौतमाबाई जी, है ना, जो किनकी थी, अहिल्याबाई जी की सासू माँ थी, खांडेराव की माँ थी। वैसे तो इनकी 4 पत्नियां थी, है ना। उसके पहले, और ये मालवा के जो है पहले सूबेदार बने थे, मालवा के जो है ये कौन से सूबेदार बने थे भैया, पहले सूबेदार बने थे। हालांकि बाद में इनके जो है सूरजमल जो थे, है ना, सूरजमल जो था उसके विद्रोह को दबाने के स्वरूप जो है कुम्हेर के किले की जब ये घेराबंदी कर रहे थे, कुम्हेर के किले की, तब इनकी जो है डेथ हो गई थी। बाद में खांडेराव जी जो थे इतने योग्य नहीं थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो महारानी अहिल्याबाई ने जो है पूरा का पूरा शासन संभाला था। चलिएगा, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यदि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाकर सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको सेशन पसंद आए तो फटाक से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये चीजें सीख पाए। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।